आपने सुना होगा जनरली सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, या फिर जो है KCl या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये कुछ भी सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि ये सॉल्ट है, लेकिन ये सिंपलर सॉल्ट है। कैसे सॉल्ट है? जनरली बाइनरी ट्राइनरी सॉल्ट से AlCl3, तो एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन, तो 4 चीज़ों से मिलकर के बना है, मतलब 3 एनायन और एक कैटायन। इसी तरीके से KCl सुना तो आपका आ गया एक पोटेशियम एक क्लोरीन। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, जैसे एलम, जैसे एलम लाइक KCl MgCl2.6H2O, ठीक है, कार्नेलाइट, पोटाश एलम। तो ये ऐसे सॉल्ट हैं जो कि एक से ज़्यादा सॉल्ट से मिल करके बने। और ये अब देखो, जब बात आती है एक से ज़्यादा सॉल्ट, तो सॉल्ट्स कहीं ऐसी जगह नहीं है कि मतलब आपस में बॉन्ड ही है, ऐसा भी हो सकता है एग्रीगेट है। क्या है? मतलब एक पास रखे हैं लेकिन किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है। तो जब कहीं पर भी बॉन्ड नहीं होता तो वहाँ पे डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। तो कभी भी लिखा होगा, तुमने सुना होगा लाइक CuSO4.5H2O, हाँ सुना है ना ये ब्लू विट्रियोल। तो ये .5H2O क्या है? तो कहेंगे सर ये .5H2O ये बता रहा है कि ये इसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है। क्या हुआ है? मतलब सरफेस पे आकर के चिपके हुए हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, जस्ट एडजॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो ये बात है। आज हम जो सॉल्ट पढ़ने जा रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो देखिए छोटा सा जो है सेशन है आज हमारा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर एक बात लिखी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, ये बात आपको आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या कौन सा कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम आर बाउंड टू नंबर ऑफ एनायन। और देखो एनायन भी हो सकता है और वही जो है न्यूट्रल भी हो सकता है। अब बात आती है कि सर एनायन भी आप बोल रहे हैं, जनरली कोई भी सॉल्ट तो कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। चलो सॉल्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन अपने मन से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सॉल्ट क्या होता है? एसिड प्लस बेसिस सॉल्ट, बचपन से सुना है, क्लास 9-10 एसिड प्लस बेसिस सॉल्ट। अब यहाँ पर बात आ रही है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? जहाँ एक से ज़्यादा सॉल्ट है। कितने हैं? एक से ज़्यादा सॉल्ट है और एक ही जगह है, ठीक है। अब एक कहानी और, सॉल्ट में जनरली एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। कहीं पर भी सॉल्ट आ गया तो वहां पर एक मेटल और एक नॉन मेटल ही हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात है, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यहाँ पर जो एनायन वाला पार्ट है ये चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नोट करिए पहले इसके बारे में, तब मैं आगे बढ़ाता हूँ। लाइक आप लोगों ने सुना होगा ऐसा K4FeCN का होल 6, सुना है कभी? देखा है कभी इसको? एक पूरा पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है KCl.MgCl2.6H2O। क्या है भैया? तो कहेंगे सर कार्नेलाइट। क्या है? कार्नेलाइट। क्या है? कार्नेलाइट। जैसे आपने बहुत कॉमन एलम सुना है, लाइक K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या कहते हैं हम इसको? बताएंगे सर पोटाश एलम। कौन सा एलम? कौन सा एलम? पोटाश एलम, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम इसको? पोटाश एलम। तो ये देखो ये एक सॉल्ट है, ये दूसरा सॉल्ट है। एक से ज्यादा सॉल्ट है लेकिन एक ही कंपाउंड में है। इसी तरीके से एक सॉल्ट दूसरा सॉल्ट एक ही कंपाउंड में। अब यहाँ पर देखो एक कैटायन एक मेटल और ये देखो ये एनायन है। इसी तरीके से मान लो कहीं पर लिख के आ जा रहा है FeCO का होल 6 और ऐसे। ये देखो कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप आपका कैसा है? तो कहेंगे न्यूट्रल है। कैसा है? अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे KCl की बात करूं, तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? तो कहेंगे सर K+ और Cl-। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लाइक MgCl2। क्या है? Mg+2+2Cl-। जब यहाँ पर देख रहे हो तो इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, तो 6 के 6 हो, के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आयरन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा? तो कहेंगे ये भी न्यूट्रल। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बात याद रखना, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो एक बहुत बेसिक सी चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं।
यहाँ पर देखो एक बात लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर है। जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो कहेंगे हमने सुना है आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात आती है आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है। आपका नाम क्या है बेटा? दिव्यांश। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, बताओ। वो अपनी चार्ज की वजह से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन जो है। कुछ एग्जांपल बोलो तो जल्दी से बताएं। HCl is not an ionic, it is a polar covalent compound. It's not an ionic compound। ये कैसा कंपाउंड है? ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। हमेशा याद रखना कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में? हाइड्रोजन क्या है और क्लोरीन, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये का क्या है? तो कहेंगे सर इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब अपने पीरियोडिक टेबल पे देखो, ये है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, और हाइड्रोजन कुछ यहाँ आता है और क्लोरीन कुछ यहाँ आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके बाद यहाँ पर आ गए तो क्या कहेंगे? तो सर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो अपनी पीरियोडिक टेबल, ये तो नोबल गैस है, इसको अलग ही कर दो। पीरियोडिक टेबल में सब जितना आप सेंटर से राइट साइड जाएंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता बढ़ेगी, और जितना आप सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ी है, लेने की क्षमता घटेगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, अपने पीरियड में सबसे कम। और ऊपर से नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये है क्लोरीन, और क्लोरीन की बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 7। 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 287 क्या 2,8,7। तो भैया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ये बॉन्ड जरूर बना है, लेकिन ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। ये वो बात हो गई कि आपसे शिवांश बोले दिव्यांश लाओ तुम्हारा 1 रुपये मैं अपने पॉकेट में रख लूं। हाँ चलो, अब ये इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस वजह से ये कंपाउंड जरूर कोवेलेंट है, लेकिन इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड। और ये बॉन्ड कैसा है? पोलर कोवेलेंट। तो बॉन्ड आता है 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक। आयनिक का मतलब ये है कि, अब मेरी बात को समझिए, आयनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, एक छोटी सी बात से समझ में आ जाएगी। आयनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो आपने किसी अपने खास दोस्त को पैसे उधार दिए हैं और आपको मिले हैं? नहीं। लेकिन आपने कभी अपने दोस्त से पैसे मांगे? तुरंत मांगे, क्या कोशिश किया कि यार थोड़ा रुके, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि ये पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। अच्छा, जो आपका दोस्त आपसे पैसे उधार लिया, उधार लेने के बाद आपसे दोस्ती बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? ताकि तुम मांगो नहीं। क्या बात सही है कि नहीं? जैसे किसी को तुमने अपनी गाड़ी दिया और वो तुमसे और अच्छे से और मीठी मीठी बातें करेगा ताकि तुम उससे नाराज ना हो, उसे वो चीज वापस ना ले लो। अच्छा, ये बात तुमको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन चलो यार दोस्त है, अपना दोस्त है, कहीं काम आएगा, तो तुमने भी बॉन्ड बढ़ाया। तो तुम पैसा देने के बाद क्या फील करो? दानवीर, हाँ, फीलिंग पॉजिटिव, यार भाई पैसे दिए, भाई लेकर के बैठा है और वो नजरें चुरा रहा है, मुझसे क्यों नजरें चुराने लगे हो? हाँ, तो रीजन क्या है कि अगले को पैसा देना नहीं है। और ज्यादातर टाइम पे ऐसी जगह जहाँ पैसों की जरूरत है वहां से वो तुमसे बचेगा। जैसे कहीं मान लो कहीं बैठे हो तो तुमने उसको पैसा दे ही रखा है, अब तुम उसे कहो चलो हमको ये खिलाओ, तो वो खिलाना पड़ेगा मजबूरी में, तो वो ऐसी जगह जाने से बचेगा। तो एक बात समझ में आ गई कि आयनिक कंपाउंड में
आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है? उसका कारण है कि इन्होंने भैया शेयरिंग नहीं हुई है, आपने दे दिया है, देने के बाद आप बड़ा फील कर रहे हो, लेने के बाद वो छोटा फील कर रहा है, और अब आप बड़ा, आप वो आपसे और ज्यादा इज्जत अफजाई आपकी बढ़ गई। तो कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, वो वापस आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे भैया ये सोडियम आयन है और इसके पास 2,8,1 मतलब 11 एटॉमिक नंबर था, और ये है क्लोरीन 2,8,7। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो इनके पास हो जाएगा 2,8,8 और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं पर भी किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो स्पीशीज क्या हो गई, स्टेबल। क्या हो गई, स्टेबल। तो Cl माइनस स्टेबल है। अच्छा, इसी तरीके से सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा था, क्या था, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे और बन जाए 288, दैट इज आर्गन, आर्गन के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, आर्गन के बराबर। आर्गन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 18। और या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं क्लास में हूँ, क्या हुआ, नहीं, ठीक है, ठीक है, 2,8,1। अच्छा, 2,8 किसके बराबर, किसके बराबर, नियॉन। और नियॉन नोबेल गैस है कि नहीं, तो पूरी दुनिया क्या बनना चाहती है, नोबेल, स्टेबल। नोबेल गैस मतलब स्टेबल। अच्छा, तुमने कभी भी देखा है कि दुनिया में 2 ही इंसान सुखी है, या तो एलॉन मस्क या तो संत महात्मा, दोनों का कोई दुश्मन नहीं। एलॉन मस्क से कौन दुश्मनी करेगा, सरकार हिला देगा, देश में प्रेसिडेंट को तक को हिलाने की ताकत रखता है। और संत महात्मा किसी से दुश्मनी हो सकती है, वो जा रहा है हिमालय पे बैठा है, कहीं चला आ रहा है, कहीं चला जा रहा है, तो उसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमेशा लोगों को क्या होना है, स्टेबल। हमेशा लोगों को क्या होना है, स्टेबल। तो पूरी केमिस्ट्री किस लिए पढ़ी जाती है, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? और जैसी सी बात है, केमिस्ट्री आ जाएगी बोर्ड भी क्रैक हो जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी मेरा नीट भी क्रैक हो जाएगा, जेई भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या करना, ऑक्टेट। कोई भी नोबेल गैसेस के बाहर की शेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो जिसमें भी तुमको लास्ट में 8 दिख रहा है वो चीज ज्यादा स्टेबल। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास 2 8 हो जाएगा बाहर की शेल में, या तो 7 का जुगाड़। क्या ज्यादा आसान, एक देना इज वेरी इजी। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और खुद कैसा बन गया, नियॉन जैसा। दिखने में कैसा है, ऐसा, और ये दिखने में कैसा है, ऐसा। दोनों स्टेबल है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों कोई, लेकिन क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज है तो ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके रहते हैं, और ऐसा लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ और कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि ये बहुत करीब है तो ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स की तरह दिखते हैं। आ गया? अब आ जाती है कोवैलेंट कंपाउंड की। जैसे मान लो ये पीछे तुम्हारे लगा एसी है, अब ये एसी मैंने और प्रशांत सर ने मिलकर बनाया, किसने, मैंने प्रशांत सर ने मिलकर खरीदा। अब प्रशांत सर ने इसके लिए कितने पैसे दिए होंगे, मान लो ये 40,000 की है, कितने दिए होंगे, 50%, 20,000। मैंने भी 20,000 दे दिए। कल को मान लो, अच्छा हम दोनों की ताकत बराबर है, ठीक है, तो क्योंकि हमने 50-50 दिया है, तो कल को मान लो कि मैं कहूँ कि यार प्रशांत सर मेरे घर का इंडोर यूनिट एसी का खराब हो गया है, मैं सोच रहा हूँ ये वाला यूनिट लेकर के अपने घर में लगा दूँ, जैसा कि यहाँ वाली एसी का हुआ था। तो प्रशांत सर क्या कहेंगे, ठीक है ले जाइए, और क्या कर सकते हैं भाई, पैसा तो 50% मैंने भी दिया, तो मैं कितना एसी का पार्ट ले जा सकता हूँ, बाहर जो लगी आउटडोर यूनिट है वो भी ले जा सकता हूँ, या सिर्फ अंदर वाला ले जा पाऊंगा, सिर्फ अंदर वाला, क्योंकि मेरा मालिकाना हक सिर्फ उसी पे है, तो 50% का भागीदार हूँ। तो क्योंकि मेरी और प्रशांत सर की ताकत बराबर है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, 50-50, हम ना उनका ले सकते हैं ना वो मेरा ले सकते हैं। तो जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, दूसरा क्लोरीन नॉन मेटल है, और बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 7। बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 7। अच्छा, क्लोरीन कब खुश होगा, जैसे एसी आनी थी और मेरे पास 20,000 ही थे, तो मैंने प्रशांत से कहा सर 20 हो जाते तो काम हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, गर्मी मुझे ही लग रही थी कि प्रशांत सर को भी लग रही थी। तो प्रशांत सर के पास भी 20 थे, और उनको लेकिन जरूरत कितने की थी, 40 चाहिए उनको, काम होगा तभी।
20 की और रिक्वायरमेंट है। तो प्रशांत सर भी नहीं 20 अफोर्ड कर पा रहे थे, मैं भी नहीं, तो मैंने हम दोनों ने क्या कहा, हमने कहा इस्तेमाल करते हैं, जब कोई आएगा तो कह देंगे मेरा एसी है, जब आपका कोई दोस्त आएगा आप कह देना मेरा एसी है, तो कहेंगे अरे इनके यहाँ एसी लगा है, ये तो खुशी है, अमीर आदमी है। प्रशांत सर का कोई दोस्त आएगा, ये देखो एसी हमने लगवाया, मेरा कोई दोस्त आया, मैंने कहा ये देखो एसी मैंने लगवाया, तो हम दोनों अमीर हुए ना। तो कहने का क्या मतलब है, ये देखिए भैया, हम लोगों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी और क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास भी हो गया और 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी हो गया, तो दोनों ही स्टेबल है। 8 का मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट, क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों ही क्या हो गए, स्टेबल। अब कहेंगे सर आप तो कह रहे हो कि क्लोरीन क्लोरीन, क्या मैंने तो आज तक सुना है, मैंने HCl सुना है, मैंने जो है अभी आपने अभी बहुत सारे मैंने कोवलेंट कंपाउंड सुने हैं एक्सीडेंट के, जैसे मैंने सुना है CCl4, क्या सुना है, क्या सुना है। अब इसमें दोनों की ताकत बराबर है क्या, क्लोरीन और कार्बन, किसी की ताकत पता करने का तरीका क्या है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे खींचिए, यहाँ आता है कार्बन और यहाँ आता है क्लोरीन। अच्छा सेंटर से इधर जा रहे हैं, और सेंटर से ज्यादा राइट कौन है, क्लोरीन, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अभी देखिए क्लोरीन, ये कार्बन, अच्छा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे सर क्लोरीन के पास, साफ सुथरा कर दो यहाँ बना रहा, ये है कार्बन, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे सर 4। बाहर की शेल में कितने, हमेशा किस कौन से इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, वैलेंस शेल, कौन से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और ये है क्लोरीन, कितने, सर 7। अभी देखना सबको सब क्यों बॉन्ड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये देखो कार्बन के पास कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट, और क्लोरीन के पास कितने हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गए, क्लोरीन किसके जैसा हो गया, आर्गन जैसा, कार्बन किसके जैसा हो गया, तो कहेंगे सर कार्बन में 6 थे 4 और आ गए, नियॉन जैसा, कैसा 6 4 10 10 मतलब नियॉन। यहाँ तक हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो किस तरफ हो जाएगी, यहाँ वाला, तो ये कैसा कम हो गया। अच्छा नेट तो 0 होगा, हालांकि पोलराइज जरूर होगा। इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है, तो कहेंगे 4 पार्शियल पॉजिटिव, कितने 4। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो 1 पॉजिटिव, 2 3 4 5, और हर क्लोरीन के पास कितना है, इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल 1, कितना आया 1, तो 1 क्लोरीन पर 1 पार्शियल नेगेटिव, तो 4 क्लोरीन पर 4 पार्शियल नेगेटिव। तो यही चार्ज जो ये हाइपोथेटिकल चार्ज, इसी हाइपोथेटिकल चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कहते हैं, बात क्लियर हुई। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलती जा रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसे समझो एक बात, जैसे जब हम लोगों ने ये सेंटर खोलना था तो प्रशांत सर के पास अंधा पैसा, तो पैसा ही पैसा, मतलब हाँ जिधर तिजोरी खोलना उधर से पैसा निकलना, ठीक है, प्रशांत सर के पास पैसा बहुत था। अच्छा मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन प्रशांत सर चाह रहे थे कि हम दोनों साथ में काम करें, ठीक है। तो प्रशांत, मैंने कहा कि काम तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा काम भी करूँगा, नहीं ठीक है क्या, लेकिन अच्छा काम आप ज़रूर करेंगे, लेकिन हमको चाहिए भैया 50% पैसा आपका भी सेंटर को डेवलप करने में। तो मैंने कहा पैसा ही तो नहीं है, क्या कहा मैंने, बाकी मैं आपका हर जगह सपोर्ट करूँगा लेकिन पैसा ही तो नहीं है। तो प्रशांत सर भी दुविधा में, लेकिन हमसे अच्छा इंसान उनको मिले ना, उनको पार्टनर की कम ज़रूरत थी, एक अच्छे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये आदमी रहेगा तो अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा सिलेक्शन होगा। तो प्रशांत सर ने कहा चलिए, लेकिन मैंने कहा काम करूँगा तो पार्टनरशिप में, इसमें
पार्टनरशिप में, तो कहें यार तुमको पैसा भी नहीं लगाना और तुमको पार्टनरशिप भी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ पार्टनरशिप तो चाहिए और मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा आपके साथ। तो कहे प्रशांत ने कहा चलो ऐसा है कि तुम्हारे हिस्से का भी पैसा मैं ही लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? लेकिन तुम मेरे 50% के पार्टनर रहोगे, लेकिन मेरे हिस्से का पैसा कौन लगा रहा? सर। मैंने कहा ठीक है, मेरा काम तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक अजीब सा बॉन्ड है और इस बॉन्ड में, अच्छा एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कहेंगे 2। और ये दोनों बॉन्ड पिंक कलर का है, दोनों इलेक्ट्रॉन पिंक कलर के हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसके हैं? ए के। बॉन्ड 2 लोगों के बीच में बना, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसका इस्तेमाल हुआ? एक का। इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल हुआ। क्या इस्तेमाल हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने लिया बोरॉन, ये मैं हूं, कौन हूं? बोरॉन। और बोरॉन का एटॉमिक नंबर, और बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहर की शेल में बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन। कितने? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। 2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, दैट इज 2,3। कितना? तो बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बाहर की शेल ही होती है वैलेंस शेल, क्या होती है? और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अच्छा इसको दुनिया में अगर सुखी होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? या तो ये अपने 3 गवा दे, क्या करे? तो इसके पास हो जाएंगे 2। किसकी तरह हो जाएगा? हीलियम की तरह। या तो ये कहीं से 5 का जुगाड़ कर ले। कितने का जुगाड़ कर ले? तो क्योंकि बोरॉन क्या है तो कहेंगे सर नॉन मेटल। क्या है? तो इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। क्या नहीं देगा? इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और ये है आपके पास फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के पास कितना है तो कहेंगे सर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 तो 2,7, दैट इज एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो 2,7 और इसको कितने की जरूरत है? 1 की। 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। अब ये देखो मजा आ जाएगा इसमें। अब बोरॉन नॉन मेटल था, फ्लोरीन भी नॉन मेटल था, तो जनरली इन लोगों ने क्या बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? तो कह रहे सर इनके बाद 6 आ गए। कितने आ गए? देखो बोरॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ तो कर लिया है। कितने का कर लिया? 6। अच्छा BF3 का एग्जांपल, एक चैप्टर है हमारा पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है बोरॉन फैमिली, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 11, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ये है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन ये टॉपिक है पी ब्लॉक में बैक बॉन्डिंग है। और यहाँ पर पी पाई बाई बॉन्डिंग। अच्छा बोरॉन का जरा एटॉमिक नंबर पढ़ो, 1s2 2s2 2p1। कितना? 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में मतलब पी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का पढ़ो तो 1s2 2s2 2p5। कितना? ये भी पी है, ये भी पी है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पी ब्लॉक में लोन पेयर को किसकी तरह कंसीडर करते हैं? कहेंगे लोन पेयर को मैं पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करोगे। मतलब लोन पेयर मतलब उसको हम कभी भी उसमें केमिकल बॉन्डिंग में कभी भी बॉन्ड पेयर की तरह हम काउंट करते नहीं, हाइब्रिडेशन में कभी काउंट होता नहीं है। थोड़ा सा लेवल नीचे चला गया, हाँ मजा नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की जो चीज़ है वो ये कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको अभी और चाहिए? 2। और फ्लोरीन को कितने चाहिए? 1 भी नहीं। फ्लोरीन को कितने चाहिए? 1 भी नहीं। जैसे ये लड़का मान लो मेरे पास 8 कारें हैं। कितनी कारें हैं? 8। और मैं पूरा हफ्ता मिला के 6 ही कार में ट्रैवल करता हूँ। 2 गाड़ियाँ मेरी हमेशा खड़ी रहती है। और मैं देखता हूँ ये लड़का जो है पैदल आ रहा है। मान लो तुम दोनों पैदल आ रहे हो, ये मान लो यही है उनका एक छोटा सा भाई, वो भी पैदल आ रहा है। मुझे तरस आ गया। मैंने कहा यार शिवांश इतने प्यारे से बच्चे हो तुम, पैदल आते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा करो तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। क्या ले जाओ? मेरी गाड़ी ले जाओ। तो ठीक है सर, मैंने अपनी गाड़ी इनको दे दी और ये आने जाने लगे। इस्तेमाल कौन कर रही है? अब इनके घर के बाहर खड़ी है दुनिया, इनको क्या कहेगी? अरे शिवांश तुमने कार खरीद ली, अरे शिवांश तुमने कार खरीद ली, अरे बड़े अमीर आदमी हो यार तुम। अच्छा एक बात बताओ, उनमें से 1-2 आदमी ऐसे होंगे जो गाड़ी की तुरंत नंबर प्लेट देखते हैं और आरसी निकाल लेते हैं कि मालिक कौन है गाड़ी का। होते हैं 2-3 तो ऐसे होते हैं, वो आके उनका एक ही काम होता है कि देखे पहले इंटरोगेट करें। उन्होंने गाड़ी देखी तो गाड़ी किसके नाम रहेगी? तो मैंने इनको गाड़ी दान कर दी कि चलाने के लिए दी?
चलाने के लिए दी। दुनिया महफिल में इनकी इज्जत जरूर बनी, लेकिन गाड़ी का मालिकाना हक किसके पास है? मेरे पास है। कभी भी हमारी इनकी बात बिगड़ गई तो वो गाड़ी किसके पास आएगी? आपके पास आएगी। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इनके पास 8, दुनिया अब ये बेचारा परेशान चल रहा था, तो इन्होंने क्या, ऐसा है तुम मेरे साथ एक और बॉन्ड बनाओ और इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन, जो मेरा खाली पड़ा इलेक्ट्रॉन है उसका इस्तेमाल करो। और तुम्हारे पास बोरॉन के पास कितने हो गए? तो कहेंगे सर अब बोरॉन के पास हो गए 5, अरे कितने थे? 7 थे, 6 नहीं 6 थे और 2 और आ गए, कितने हो गए? 8। क्या हो गया? 8। अब बोरॉन का के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल भी हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसने लिया इसको कहेंगे लुईस एसिड। क्या कहेंगे? लुईस एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर को दान जिसने किया इसको कहा गया लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। ये पूरा चैप्टर इसी पर घूमने वाला है। इसी बोरॉन की जगह कुछ देर के बाद मेटल आ जाएगा और फ्लोरीन तो अपने आप में नॉन मेटल है ही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पेसीज आएंगी जिनको हम आगे चल करके नया नाम देंगे लिगेंड्स का। क्या देंगे? लिगेंड। और ये लिगेंड और ये जो इलेक्ट्रॉन, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो लुईस एसिड बनेगा, जो सेंट्रल मेटल बनेगा, इसी को हम कहेंगे सेंट्रल मेटल, जिससे आकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगेंगे। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या हो जाएगा कुछ देर के बाद? लुईस एसिड या सेंट्रल मेटल। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाएगा? लुईस बेस। एक बात याद रखना है, उसी को हम कहेंगे लिगेंड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिगेंड, हमेशा उसमें कम से कम एक लोन पेयर तो होगा ही होगा। बात समझ में आ गई? छोटा सा डायग्राम था, चलो बना लो। समझ में आ गया पूरा? तीन तरीके के बॉन्ड, तीन तरीके के कंपाउंड। अब बात आती है, अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखा। एक और छोटा सा एग्जांपल, एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल है अमोनियम आयन का। किसका है? अमोनियम। अमोनिया का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो कहेंगे सर 5। तो क्या हो जाएगा? 2,3। नाइट्रोजन का 5 करो 7, माफ करना, तुम 5 लगा सकते हो। 2,5। सामने सर आप गलती कैसे कर दिए? 2,5। तो नाइट्रोजन का बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। कितने? और 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने? हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। जरा गिन लो तो कहेंगे सर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। और इसका डुप्लीट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसके जैसा हो गया? हीलियम जैसा। किसके जैसा हो गया? हीलियम जैसा। तो इसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब सुखी थे। तो कुछ देर के बाद, मतलब आपको एक चीज दिखी, ऐसा एक गरीब आदमी जा रहा था, H+। कौन था? H+। जरा H+ को अगर तुम देखते हो तो H+ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास 1H1 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। और अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन जाएगा? H+। क्या बन जाएगा? ना तो ये हीलियम जैसा है, ना तो ये नियॉन जैसा है, ना तो ये आर्गन जैसा, ना क्रिप्टॉन, ना ज़ेनॉन, ना रेडॉन। ये स्टेबल है क्या? लेकिन होना चाहेगा कि नहीं? ऐसा क्या हो जाए कि ये स्टेबल हो जाए? कि कुछ नहीं तो हीलियम जैसा ही बन जाता तो बड़ा मजा आ जाता। किसी ऐसा? हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कम से कम इसको कितना मिल जाए कि ये सुखी हो जाएगा? लो 2 दे दिए। कितना दिया? अभी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन के पास। अभी ये बॉन्ड बनाया है कोऑर्डिनेट, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इसको दे ही दिया क्या? दुनिया को दिखाने के लिए हाइड्रोजन क्या है? ये एक आदमी है जो किसी के घर पे किराए पे रहता है बिना किराया दिए। तो दुनिया जब उसके दोस्त आते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो बड़े अमीर घर में रहता है, बहुत अमीर आदमी, महल में रहता है। और ये मालिक है जिसने इसलिए उसको रख रखा है ताकि उसके घर की सिक्योरिटी बन जाए। हाँ, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका घर बड़ा बड़ा घर है, वो यहाँ रहते नहीं है तो वो कहते हैं अरे हमारे यहाँ ही रहो, हमारे घर की देखभाल करना, चोरी चकारी नहीं होगी। ये वही बात है। इसका इसके पास अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया? कहेंगे अब इसका डुप्लीट कर, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये किसकी जैसा हो गया? कहेंगे हीलियम जैसा। तो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। मन में समझ में आया?
तो ये कैसा बॉन्ड हो गया बताओ, कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? बनाना चाहो बना लो, जल्दी से बनाओ तो आगे बढ़ो। पहले वाली डेफिनेशन लिखी थी आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाती है कि जो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, थोड़ा सा देख लो फिर मैं लिखता हूं। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जनरली वो एक एडिशन कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? एडिशन कंपाउंड होता है। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या है? देखो एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सॉल्ट है ये देखो दो सॉल्ट जुड़ करके बना, लेकिन इसमें से कुछ निकला नहीं है और किसी भी तरीके का बॉन्ड भी नहीं बना है। एक पॉइंट छोटा सा लिखो, देखो कंपाउंड which contain coordinate bond। अच्छा नहीं, एडिशन कंपाउंड ये तो लिखो this molecular addition is of two types। मॉलिक्यूलर एडिशन आर ऑफ टू टाइप। अच्छा, आप लोगों के में दोस्त होंगे, आपके कई सारे दोस्त होते हैं, एक होता है जिगरी और एक होता है कि बस आए हैं टाइम पास में। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कहीं पे कोई कांड हो गया, तो दो तरीके के दोस्त होते हैं उसमें। एक तो ऐसे होते हैं कि भैया आपसे मतलब नहीं, हम जानते नहीं, हम तो यहाँ बस गुजर रहे थे। ठीक है, क्राइम पार्टनर्स हैं लेकिन मौका देख करके कट ली। एक दूसरा होता है कि बाकी सब एक तरफ बाइक के लिए खड़े रहेंगे। हाँ हाँ बताओ, अब वो गाड़ी ठोक दिया तुम्हारा दोस्त, अब वो कह रहा हाँ ठोक दिए क्या कर लोगे, तो तुम भी कह रहे हो, तुम वहाँ खड़े हो, कह रहा जो है गुंडा बनोगे, हैं ऐसे बोले, गुंडा बनोगे है, ठोक दिए क्या कर लोगे, ऐसे बोलते हो ना लोग। क्योंकि अरे अपना भाई है, अगर मैं उसकी तरफ नहीं रहूंगा उनकी तरफ चला जाऊंगा तो भाई का आएगा, मतलब रंग मिल गया आपस में एकदम, मतलब समर्पित। हाँ कि नहीं नहीं भाई काम होगा तभी मैं आगे निकलूँ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और दूसरा यार मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जब मम्मी फोन आ रहा मैं जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना। एक बार क्या था कि हमारा एक दोस्त था, उसका नाम है अभी जितना है राहुल मैं जनरली बोल देता हूँ राहुल। तो राहुल से जो है हमारा एक दूसरा फ्रेंड है, वो प्रांशु नाम था, उसने उसे लिफ्ट मांगी, मतलब जाने के लिए, क्योंकि सेम रूट से जाते थे। तो दो तीन दिन सब चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं रही। एक दिन क्या हुआ कि दोनों साथ में आ रहे थे, राहुल की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अब ऐसे जब आपको ज़रूरत थी तो आप साथ में जा रहे थे, जब आपको अब ये ज़रूरत है या दोस्ती है, अब वही टेस्ट हुआ। तो दूसरे दोस्त ने क्या बोला कि यार राहुल मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम देख लेना। तो बगल से दूसरे बच्चे जा रहे थे, उनसे उनकी गाड़ी बैठा चला गया। अब राहुल को ये बात लग गई, यार ये बताओ ऐसे तो यार हम तो कहीं मुसीबत में पड़ेंगे तो कट ही लेगा। तो राहुल ने क्या किया, दूसरे दिन जब वो आया तो कहता, दूसरे दिन फिर मिला, वो तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं होगा, दूसरे दिन मिला तो कह रहा है कि यार हमको भी ले चलो, तो कहता नहीं नहीं पेट्रोल ले जाओ। अब एक बात समझिए, इस बात पे ये समझ में आया कि यहाँ पर दोनों ने तुरंत अपना नेचर चेंज कर दिया, मुसीबत आते ही दोनों ने अपना नेचर चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये है तो ऐसे तो साथ में थे, और एक ऐसे दोस्त थे, जैसे मैं और मेरा एक फ्रेंड है जिया, तो मैं कहीं भी रहूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मैंने फ़ोन किया, वो कहीं बिजी रहेगा, आ जाएगा, ठीक है चलो रुको आ रहे हैं, या नहीं है तो मैनेज करा देंगे। ऐसे ही मैं भी हूँ, अगर मैं नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठा, मैंने देख लिया कि अरे यार नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं मैसेज कर देता हूँ। तो मैसेज कर दिया कि भैया कर रहे हैं, फिर भी बता दिया कोई दिक्कत है, तो तुरंत क्या यहीं से सॉल्व किया, तो उसको कहीं जा करके टैकल किया। इसका मतलब क्या है कि ये है कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि दोनों को जब हमने पानी में डाला, ये दोनों ही डबल सॉल्ट थे, लेकिन जब दोनों को ही हमने पानी में डाला तो ऐसा देखने को मिला कि इसने अपना नेचर चेंज नहीं किया, मतलब जितने भी थे, जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्ट थे, ये वैसे के वैसे ही रहे, मतलब आयन अपने रिस्पेक्टिव आयन में बदले नहीं। लेकिन ये वाले जो हैं जैसे ही पानी में गए ये टूट गए K प्लस में, Cl माइनस में, Mg+2 में, Cl माइनस, मतलब ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट देने लगा, ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट देने लगा, ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट देने लगा, और ये अपना इंडिविजुअल टेस्ट देने लगा, मतलब अपना अपना अलग आयनाइज। लेकिन ये जैसे पानी में गए तो ये ऐसे टूटे, कैसे टूटे, ऐसे, और ये टूट करके 4 पोटेशियम आयन में टूटे, और FeCN का होल 6 4 माइनस में टूटा। कुछ अजीब नहीं लग रहा है, ये सब अपने अपने आयन में टूट गए, और ये साइनाइड का नहीं टूटा, ये Cn माइनस में नहीं टूटा, ये Fe+3 में नहीं टूटा। मतलब अगर तुमने आयरन का कोई टेस्ट डाला, कोई ऐसा रिएजेंट डाला जो आयरन से रिएक्शन शो करता है, तो यहां पर आयरन उसको मिलेगा ही नहीं। अगर आपने कोई ऐसा रिएजेंट डाला जो साइनाइड के साथ टेस्ट देता है, यहां उसको साइनाइड मिलेगा नहीं। इसी तरीके से जब आपने यहां पर पोटेशियम आयन डालोगे तो उसका मिलेगा, लेकिन ना आयरन का मिलेगा ना साइनाइड का मिलेगा, मिलेगा तो पूरे का मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर डाला तो पोटेशियम का अलग टेस्ट मिलेगा, क्लोरीन का अलग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मैग्नीशियम का अलग टेस्ट कर सकते हो, मतलब इनका रिएजेंट डालोगे तो ये इनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। इसी तरीके से तुमने मान लो अभी हम लोगों ने एक लिखा था, क्या लिखा था, जरा देखो, K2SO4.AlCl3 लिखा ना का और थ्राइस .24H2O, ये लिखा था पोटाश एलम। अब जैसे तुम इसको पानी में डालोगे ये टूटेगा 2 पोटेशियम आयन में, 1 सल्फेट आयन में, और 3 एल्यूमिनियम आयन में, और 6 क्लोरीन आयन में। जब तुम क्लोरीन आयन का कोई टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन का रिएजेंट डालोगे कि देखिए इसमें क्लोरीन है कि नहीं। जब तुम इसमें एल्यूमिनियम के लिए कुछ डालोगे तो एल्यूमिनियम का टेस्ट आएगा, सल्फेट के लिए डालोगे तो सल्फेट का टेस्ट आएगा, और पोटेशियम का डालोगे तो पोटेशियम का आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऐसे डबल सॉल्ट या ऐसे एडिशन कंपाउंड जो आयनिक, मतलब जब उनको हम आयोनाइज करते हैं उसके बावजूद वो अपने रिस्पेक्टिव आयन का टेस्ट नहीं देते हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट जो एडिशन सॉल्ट जो बने तो सॉलिड स्टेट में तो साथ में रहते हैं, लेकिन एक्वस स्टेट या मॉल्टन स्टेट में ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में टूट जाते हैं, इनको कहते हैं डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, समझ में आया, नोट करिए, ठीक है। चलिए डबल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया, देखो ये कैसे टूटा है, K++Mg+2+3Cl। एक और एग्जांपल है, दैट इज K2SO4.Al2SO4 का होल राइज .24H2O, दैट इज पोटाश एलम, और ये टूट के खत्म हो जाएगा किसमें, K+, ठीक है, अरे ये तो जानते ही हो, लिख लो पहले, लिख लो। तो लिखा है दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस या मॉल्टेन स्टेट, और यहाँ लिखा है दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस या मॉल्टेन स्टेट। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई,
क्या सीखा हम लोगों ने डबल सॉल्ट से कि दे लूज दियर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन और इन मॉल्टेन स्टेट एंड ये लिख लो एंड डिसोसिएट completely in their respective ions. ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया डबल सॉल्ट के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, हमारा पूरा जो चैप्टर है वो किसके लिए है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब हम अपने चैप्टर पे आए, ये लिखा कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो एडिशन कंपाउंड या तो फिजिकली ज्वाइंट है, ये देखो फिजिकली, ये और ये डॉट लगा है, क्या लगा है? डॉट लगा। इसका मतलब क्या है? इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यों? अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तभी तो नहीं टूटा। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर मुझे आपको बताना हो तो FeCN6 का बॉन्ड ऐसा वैसा बना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। कितने सिग्मा बॉन्ड है? लेकिन 6। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2 क्या हो गया? 6 सिग्मा बॉन्ड ना, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2। देखो ना, 3 3 1 4 4 2 6। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो विटामिन B12, क्या है? विटामिन B12। क्या कहते हैं इसको? साइनोकोबालामीन। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन B12। अब इसका कॉम्पोजिशन देखना, और यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, क्या है? और कोबाल्ट के साथ ये सब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है? तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले लिखो विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 क्या कहते हैं? साइनो कोबालामीन। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है? फीमेल से बहुत कॉमन है, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। यहाँ पर देखो क्या है? तो कहेंगे सर आयरन, और आयरन के साथ ही सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो लिखो हीमोग्लोबिन। तो हीम क्या है? इट इज अ प्रोस्टेटिक ग्रुप, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, नोट करो हीमोग्लोबिन। तीसरा एग्जांपल जो आपके साथ बहुत कॉमन है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में देखो क्या आपको देखने को मिल रहा है? मैग्नीशियम। क्या देखने को मिल रहा है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? मैग्नीशियम। ये भी कैसा कंपाउंड है सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए कुछ खास बात नोट कर ले। येलो लाइट पे विजिबल नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। सबसे पहला लिखो, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, जनरली कोऑर्डिनेशन कभी ऐसा लगे कि स्पेलिंग गलत है तो ये समझेगा मैं ब्लडी डॉक्टर। हाँ, वो गलत नहीं है, वो आदत है। ठीक है, तो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट
और यहाँ पर होता है सेंट्रल मेटल। क्या होता है? ठीक है, जितने भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पर सेंट्रल मेटल जरूर होगा। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और जो जनरली जो सेंट्रल मेटल होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई बताएगा? SCTI VCR MNF हाँ, डी ब्लॉक पूरा कहाँ से शुरू होता है? ग्रुप नंबर 3 कहाँ तक जाता है? ये गलत बात है, 11 12 सॉरी, ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 12 तक जाता है। लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लास 11 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या? तेज बोलो, तेज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आता है ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन ग्रुप बताओ ना, डी ब्लॉक में तो 10 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? बोलो, कुछ बोल रहे थे, बताओ। देख तो क्या हो गया, गलत हो गया तो क्या यहाँ पे हम जायदाद लिखवा लेंगे? बताओ, बोलो जो तुम सोचे थे वो बोलो, कुछ नया मत सोचो। जो जस्ट बोलने वाले थे, देखो अगर आप चीज़ों को लेकर के एकदम शाय बने रहोगे तो कभी हमेशा डाउट में रहोगे। गलत बोलोगे तो करेक्ट करूंगा, सही हो जाओगे। मिथ नहीं होना चाहिए, राइट? जल्दी बोलो, जो क्या जल्दी। अरे 18 में से हाँ बोलो। अरे ग्रुप बोलो यार, 18 ग्रुप में कोई एक बोल दो जो तुमको सबसे सुनना है, दिख रहा हो। अरे ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 इतने सारे ग्रुप हैं। बोलोगे कि सोच रहे हो? बताओ कहाँ आ गया तृप्ति? डी ब्लॉक में पढ़ा रहा हूँ, डी मैं बोला हूँ। हाँ बताओ, इसमें आंसर डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का ग्रुप है, ग्रुप की बात कर रहा है। चलो छोड़ो, इतना सोचने वाला कभी नहीं कुछ कर पाएगा। ग्रुप 3 कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 3, 13 नहीं बेटा। बोरॉन, बाल गैन थाईलैंड, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थाइलियम, क्या ही है उसके पास? जरा देखो ग्रुप 13 तो SCTI DCR MNF सॉरी SC यादव लाई SC 4 तो यही है। उसके बाद लैंथेनम के जस्ट बाद लैंथेनॉइड 14, एक्टिनम के जस्ट बाद एक्टिनॉइड 14। कितने कितने हो गए? 14 दूना 28, 28 और 4 32। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसके होते हैं? ग्रुप नंबर 3 डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, चलो बीच में आ गया सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल को हम तुम्हारी भाषा में लिख दे रहे हैं लुईस एसिड। क्या तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कौन? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर चाहिए, फिर दैट इज लिगेंड्स। और लिगेंड्स कितने होंगे? तो कहेंगे सर एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। अभी हम लोगों ने K4 FeCN का होल सेट्स कितने हैं? 6। मतलब यहाँ पर लिगेंड्स हो सकते हैं, और जरूरी नहीं एक ही लिगेंड, मल्टीपल लिगेंड्स हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर 6 CN दिख रहा है, इसी जगह ऐसा भी हो सकता है K4 FeCl, ठीक है, Cl2 और CN का होल 4, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर चाहिए कोई भी हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर होता है, यहाँ पे जब देखो ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसके बाहर कैटायन होता है और इसके इधर क्या होता है? एनायन। जरूरी नहीं है, क्या नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली आपने ऐसा भी देखा होगा, ऐसा जनरली आप ऐसा भी देख सकते हो, और आप ऐसा भी देख सकते हो, और आप ऐसा भी देख सकते हो। नहीं समझे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैटायन और कॉम्प्लेक्स। जिस समय ये ऐसा होगा तो ये किसकी तरह आएगा? पॉजिटिव। ये जिसके ऊपर पूरा चलेगा नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? अगर मान लो इनके बीच में हो, ये ना हो, क्या ना हो? ये ना हो, अभी जितना इतना बचा है, इतने के बीच में है, तो ये एनायन है, तो इसके ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर
अगर ये सब ना प्रेजेंट हो, क्या ना हो, ना तो कैटायन प्रेजेंट हो और ना ही एनायन प्रेजेंट हो, तो इसके ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के हो सकते हैं? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। आया कि नहीं आया? यस और नो? ठीक है, नोट करिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सी बात समझिए। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी चीज है वो अपनी उनके अंदर जितने टाइप के आयन्स हैं, मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव एलिमेंटल प्रॉपर्टी खो चुके हैं। उनका कोई टेस्ट, लेकिन कौन अपना टेस्ट दे सकता है? बाहर, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ये नॉर्मल कैटायन और एनायन ये अपने रिस्पेक्टिव आयन का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना? कोई जरूरी है होना कि हो भी सकता है? कैसे तो और ठीक है, चलो। अच्छा, ये वाला एग्जांपल को करेक्ट करो। ये किस लिख लेना इसको, ये किसी तरह बिहेव करेगा कैटायन, और ये पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा? कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? या इसको अगर मुझे पानी के अंदर डालना हो, इसके अंदर, तो ये पानी के अंदर किस में टूट जाएगा? अगर तुमने इसको, हाँ गुड गुड गुड, अगर तुमने इसको पानी में डाल दिया तो ये टूटेगा 4K प्लस प्लस Fe, सही बता रहे थे तुम, CN6 का 4 माइनस, इसमें टूट गया FeCN6 का 4 माइनस। आया? आया ना? आगे बढ़ जाओ। चलो देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज, देखो, नॉन आयोनाइजेबल और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में टूटा? तो ये आयनाइज नहीं हुआ। नॉन आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट in which ligands are attached with central metal। किसके थ्रू? बताओ बताओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड? तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या देखा तुमने? जनरली कोऑर्डिनेट मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से किसकी तरफ जाता है? लुईस से। बाकी क्या होते हैं? क्या ये सारी चीजें काम आएंगी? बिल्कुल। ठीक है, चलो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉल्ट कितने तरीके के देखे हमने? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। देखो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देखिए,
coordination sphere is coordination sphere is negatively charged. If coordination sphere is negatively charged, for example A4 FeCN का होल 6, जब आप इसको डालोगे पानी में तो टूट जाएगा किसमें, तो कहेंगे सर 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। अच्छा ये 4 प्लस इसके ऊपर अचानक से 4 माइनस चार्ज कैसे आ जाता है, तो कहेंगे सर इसके ऊपर अचानक से 4 माइनस चार्ज इस तरीके से आ जाता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट या कोई भी स्पेसिस तब स्टेबल होती है जब उसका नेट चार्ज क्या होता है, 0 रहता है। तो ये दोनों चीज साथ में है तो नेट चार्ज इनके ऊपर कितना है, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तभी तो 0। अगर ये आयनाइज होंगे तो जितना पॉजिटिव ही होगा उतना ही तो नेट नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई, नोट करिए। दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉम्प्लेक्स। किसी को अभी तक कोई दिक्कत, कुछ भी ऐसा जो ना आ रहा हो, ठीक है। चलिए अगला है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। जी सर, ठीक।